राज और सुहाना की शादी को अब का तकरीबन 6 महीने बीत चुके थे, पर रिश्ता आज भी उसी शादी वाले दिन के जैसा ही था। पर इस दौरान सुहाना यह समझ गई थी कि राज का परिवार इस शादी से खुश नहीं है, और यह बात को जब तब राज की बहन और उसकी मां जता ही देते थे। वह दोनों राज के सामने तो सुहाना से बहुत ही अदब से और इज्जत से पेश आते थे, पर राज के पीठ पीछे सुहाना की औकात उनके लिए किसी नौकर से कम नहीं थी। दरअसल उन लोगों ने हमेशा से यही सोचा था कि राज की शादी शनाया से होगी। शनाया उनके बिजनेस पार्टनर और करीबी दोस्त की बेटी है। अमीर परिवार की इकलौती बेटी होने की वजह से शनाया को ही सारी प्रॉपर्टी मिलने वाली है, और कहीं ना कहीं राज के दादाजी ने भी यह शादी वाली शर्त शनाया को ध्यान में रखते हुए ही रखी थी, और इसी प्लान के तहत सब कुछ छोड़कर शनाया को यहाँ राज के साथ ही इसी शहर में शिफ्ट करवाया गया था। दरअसल शनाया का परिवार और राज का परिवार दोनों ही यह चाहते थे कि उनकी शादी हो जाए। शनाया हमेशा से राज को पसंद करती थी, पर राज की तरफ से ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं था, और राज के दादाजी हो जैसे कि पूरा यकीन था कि राज को जल्दबाजी में शादी करने के लिए सबसे पहले शनाया ही याद आएगी। इसलिए उन्होंने ऐसी शर्त रख दी कि जब मौका आएगा उस वक्त राज जल्दबाजी में शनाया से शादी कर लेगा और उनके मन की मुराद पूरी हो जाएगी। पर यहाँ उसका उल्टा हुआ। जरूरत पड़ने पर राज ने शनाया से शादी करने की जगह 1 साल के लिए सुहाना से शादी कर ली। इसलिए उन्हें सुहाना बिल्कुल पसंद नहीं थी। राज की मां ने तो सुहाना को अपनी पर्सनल नौकर बनाई लिया था। आज सुहाना को अपने डांस एकेडमी एक फंक्शन के लिए जाना था। सुहाना के जाने के ठीक पहले मिसेस शेखावत ने उसे यह कहकर रोक लिया कि सविता छुट्टी पर है तो आज घर के सारे काम उसे ही करने होंगे। सुहाना चुप रही, उसने कुछ नहीं कहा। बस कुछ इसी तरीके से समय निकल रहा था और धीरे धीरे 1 साल भी पूरा होने को आ गया था। कुछ ही दिनों में सुहाना और राज की शादी को पूरा 1 साल होने वाला था। सुहाना को आज एक किसी फंक्शन के लिए जाना था, और आश्चर्य की बात यह थी कि नैना ने अब तक सुहाना को किसी भी बहाने से रोकने की कोशिश नहीं की थी। सुहाना पूरी तरह से तैयार होकर नीचे उतरकर आई। एक बार के लिए राज की नजरें उस पर ही रुक गई। राज ने उसे देखकर कहा, कहीं जा रही हो? सुहाना, हाँ, वह मेरे डांस एकेडमी का एनुअल फंक्शन है, उसके लिए जा रही हूँ। कुछ 3 से 4 घंटे में वापस आ जाऊंगी। राज, ठीक है, मुझे भी किसी से मिलने के लिए उसी तरफ जाना है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं तुम्हारे साथ गाड़ी में चल सकता हूँ? मेरी गाड़ी अभी सर्विसिंग के लिए गई हुई है, और वीकेंड होने की वजह से बाकी गाड़ियां भी फैमिली में किसी ना किसी को लगेंगी, क्योंकि हमारा रास्ता एक ही तरफ है। तो अगर कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। सुहाना, हाँ, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, आप चलिए। सुहाना का इतना कह रहा था कि नैना शेखावत ने उसे टोकते हुए कहा, नहीं सुहाना, तुम्हें इसे कहीं साथ में लेकर जाने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी गाड़ी से जाओ, इतनी सारी गाड़ियां हैं, यह किसी भी गाड़ी को लेकर चला जाएगा। और वैसे भी अभी किसी को कहीं नहीं जाना है, सारी गाड़ियां फ्री हैं। राज, नहीं मम्मी, दादाजी को, पापा को और कावेरी तीनों के कुछ ना कुछ प्लान है। उन्हें गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी और एक्स्ट्रा एक गाड़ी घर पर इमरजेंसी के लिए होनी चाहिए, इसलिए मैं आहा के साथ जा रहा हूँ। नैना शेखावत ने तो राज को बहुत रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं रुका। वह लेट हो रहा था, इसलिए ज्यादा उनकी बातों पर ध्यान न देते हुए सीधे सुहाना के साथ निकल गया। सुहाना ज्यादातर ड्राइवर नहीं लेकर जाती थी, वह अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करती थी, तो आज भी सुहाना खुद ही ड्राइव कर रही थी। राज ने उसे अहाना की एकेडमी के ही पास एक होटल में छोड़ने के लिए कहा था, जहां उसकी क्लाइंट के साथ में मीटिंग थी। सुहाना आराम से जा ही रही थी कि अचानक से एक रेड लाइट पर सिग्नल रेड, तो अहाना को कार रोकनी थी, पर यह क्या, सुहाना की कार के ब्रेक फेल समय पर ब्रेक ना लगने की वजह से नहीं रुकी, और चौराहे पर आकर साय आती जाती गाड़ियों के बीच से एक गाड़ी से जाकर टकरा गई। एक्सीडेंट बहुत बुरा था, गाड़ी पूरी तरह से टूट चुकी थी। राज और सुहाना दोनों बेहोश थे, दोनों में से किसी को भी होश नहीं था।
या यूं कहें कि अब तक किसी ने गाड़ी को खोल कर देखा ही नहीं था कि दोनों जिंदा भी है या नहीं। लोग गाड़ियों के आसपास भीड़ इकट्ठा करके पुलिस के आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सच है पुलिस केस फंसना नहीं चाहता था। तकरीबन आधा घंटे के बाद जब पुलिस आई तब उन गाड़ियों को खोला गया। पहले दूसरी गाड़ी को खोला गया जिसमें 3 लड़के मौजूद थे, जिसमें से 2 की एक्सीडेंट के इम्पैक्ट की वजह से ऑन स्पॉट डेथ चुकी थी। एक की सांसें चल रही थी पर वह भी काफी क्रिटिकल हालत में था। शायद समय पर उनकी गाड़ी के एयरबैग नहीं खुले थे, जिसकी वजह से उन्हें इतना सारा नुकसान हुआ था। अब तक पुलिस ने शेखावत हाउस फोन कर दिया। शेखावत हाउस से सारे लोग एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंच रहे थे और हर कोई बस यही प्रार्थना कर रहा था कि सब ठीक हो, राज ठीक हो। हर किसी की जुबान पर सिर्फ राज के लिए दुआएं थी। और सुहाना के जीने और मरने से तो किसी को कोई वास्ता ही नहीं प्रार्थना कर रहा था। राज और सुहाना का एक्सीडेंट इतना बुरा था कि सामने वाली गाड़ी के लोगों की तो मौत हो चुकी थी और यह दोनों अभी भी बेहोश है। पुलिस और शेखावत परिवार लगभग एक साथ लोकेशन पर पहुंचे थे। शेखावत परिवार के सारे लोग परेशान थे। उनमें से किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, खास तौर पर नैना को, क्योंकि नैना ने ही सुहाना की गाड़ी के ब्रेक फेल थे। पर अब नैना को पछतावा और डर दोनों का एहसास हो रहा था। पछतावा इस बात का कि उसकी साजिश में उसका अपना बेटा बलि का बकरा बन गया, और डर इस बात का कि अगर सुहाना बच गई और राज ने इसके बारे में कोई खोज खबर ली तो वह फंस जाएगी। नैना का यह सब कुछ सोच सोच कर बुरा हाल था। खैर जल्दी से राज और सुहाना को अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों की सांसें अभी चल रही थी और दोनों एक्सीडेंट के इम्पैक्ट की वजह से बेहोश है। राज को वैसे तो ज्यादा चोटें नहीं आई थी, बस कुछ खरोच थी। वह तो भगवान का शुक्र था कि समय पर इनकी गाड़ी के एयरबैग खुल गए और इन दोनों को कुछ नहीं हुआ। और तकरीबन 2-3 घंटे बेहोश रहने के बाद राज को होश आ गया, पर सुहाना अभी भी बेहोश थी। राज को सुहाना के लिए बुरा लग रहा था। सुहाना को होश में आने में तकरीबन 12 से 13 घंटे का समय लगा। सुहाना जब होश में आई तब उसे कहीं कुछ भी चोट नहीं आई थी, वह ठीक ही थी। पर जब उसने चलने की कोशिश की तब उसे अपने पैरों में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। उससे अपने पैर पर वजन नहीं डाला जा रहा था। डॉक्टर ने जब अच्छे से जांच की और एमआरआई कराई तब पता चला कि सुहाना के पैर का बहुत ही इम्पोर्टेंट लिगामेंट 70% टूट चुका है। डॉक्टर ने उसे कहा कि लिगामेंट अपने आप दवाइयों से ठीक नहीं होगा, उसके लिए सर्जिकल रिपेयर पड़ेगी। पर सर्जिकल रिपेयर भी वह शायद पूरी तरह से डांस कभी नहीं कर पाएगी, क्योंकि वह क्लासिकल डांसर। डांसिंग में सबसे ज्यादा जोर उसके पैरों पर ही पड़ता है। यह सुनकर सुहाना पूरी तरह से टूट चुकी थी। इधर राज की चोट ज्यादा गहरी नहीं थी, इसलिए राज को तो तुरंत डिस्चार्ज मिल गया और सुहाना को उसकी सर्जरी के बाद अगले दिन डिस्चार्ज मिल गया। राज ने उसके लिए घर पर हर तरह का इंतजाम बखूबी कर रखा था, जैसे कि फुल टाइम नर्स, डेली और परमानेंट फिजियोथेरेपिस्ट, ताकि अहाना के इलाज में किसी भी तरीके की कोई कमी ना रह जाए। कुछ ही दिनों में सुहाना पूरी तरह से ठीक भी हो गई। वह नॉर्मल चलने फिरने लगी थी, सब कुछ कर सकती थी, बस अब उसके लिए पहले की तरह डांस करना मुमकिन नहीं था। इस दौरान राज ने उसका ध्यान रखा, पर आज भी राज के व्यवहार में उसे कहीं भी प्यार या परवाह नजर नहीं आती थी। हर पल उसके व्यवहार में सिर्फ जिम्मेदारी का एहसास होता था। इधर दूसरी ओर शनाया का सुहाना को यह एहसास कराना कि शेखावत परिवार सुहाना को बहू के रूप में पाकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, बदस्तूर जारी था। बल्कि समय समय पर शनाया यह भी साबित करने की कोशिश करती रहती थी जैसे उसके और राज के बीच में कुछ चल रहा है। इसी के तहत एक दिन शनाया जब घर आई तो सुहाना अपने कमरे में बैठी हुई थी। शनाया उसके कमरे में आई
और उसे हाय बोलते हुए कहा, तुम्हें देखकर बड़ा तरस आता है, तुम किसी काम की नहीं हो। अब तो डांस भी नहीं कर सकती हो, और राज के काम की तो तुम कभी थी ही नहीं, तभी तो वह तो मैं नजर उठाकर देखता भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है हमें यह नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? कौन सा पति अपनी पत्नी से इतना दूर दूर रहता है? इसीलिए तुम्हें पिछले 1 साल से कह रही हूँ, उसको तलाक दो और मेरे और उसके रास्ते का रोड़ा मत बनो। सुहाना को आज बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने चिढ़कर कहा, बहुत हो गया शनाया, राज मेरे पति हैं। मेरे और उनके बीच में क्या रिश्ता है और क्या नहीं, यह हम दोनों को ही तय करने दो। तुम बीच में मत पड़ो, और रही बात उन्हें तलाक देने की, तो उन्हें तलाक देना है या नहीं देना, यह फैसला भी हम दोनों का ही होगा। कोई तीसरा इसके बारे में नहीं बोलेगा। आज की है, आगे कभी कोशिश मत करना, वरना मैं शायद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। और मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे और मेरे पति के बीच में बोलना बंद कर दो, वरना तुमने मुझे अब तक जवाब देते हुए देखा नहीं है। सुहाना का आज के तेवर देखकर शनाया थोड़ा डर गई और उसने चिढ़ते हुए कहा, तुम जैसी मिडिल क्लास गरीब लड़की कर भी क्या पाएगी? तुम अच्छे से जानती हो मैं किसकी बेटी हूँ। तुम्हारे जैसे 10 को मैं अपने घर में अपने नौकर की तरह रख सकती हूँ। इसलिए आज के बाद मुझे जवाब देने की हिम्मत मत करना, वरना नैना आंटी ने जो तुम्हारा हाल किया है उससे भी बुरा करवा दूंगी। वैसे भी सबको पता है कि तुमने आखिर राज से शादी क्यों की है। पैसे के लिए ही तो की है। पर मैं राज को प्यार करती हूँ। शनाया और सुहाना के बीच की बहस शायद थोड़ी और तेज हो जाती, पर राज आ गया और शनाया ने अपना लहजा एकदम बदल लिया और राज को देखते हुए कहा, ओ हाय राज, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। मैं बस बहाना से उसका हालचाल पूछने आई थी। मुझे सुहाना के लिए बहुत बुरा लग रहा है। बेचारी, उसको डांस करना कितना पसंद है, पर डांस नहीं कर पाएगी। राज ने सुहाना की ओर एक नजर डाली और शनाया की ओर देखकर कहा, बात तो सही है, पर बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। क्योंकि राज आ चुका था, इसलिए आप शनाया ज्यादा कुछ कह नहीं सकती थी और इसीलिए वह उनको अकेला छोड़कर चली गई। 2 दिन बाद राज और सुहाना की शादी को 1 साल होने वाला था। सुहाना इसी सोच में थी कि राज क्या फैसला लेगा। 1 साल होने वाला है और उनके कॉन्ट्रैक्ट की समय सीमा खत्म हो जाएगी। और इधर राज ने सुहाना के एक्सीडेंट के बाद उसे पूरी तरह से अपनी ही जिम्मेदारी मान लिया था। उसका मानना यह था कि एक्सीडेंट क्योंकि उसके घर की कार में हुआ और सुहाना का पैर उसके साथ शादी में रहते हुए इसी 1 साल के दौरान मैं टूटा है। और अब क्योंकि सुहाना कभी डांस नहीं कर पाएगी, इसलिए सुहाना पूरी तरह से उसकी जिम्मेदारी है। और वैसे भी पिछले 1 साल में उसे सुहाना के साथ शादी में रहकर किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना भी नहीं करना पड़ा है। इसलिए वह सुहाना को तलाक देने के विचार में नहीं था।